दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि आपका एग्ज़ाम फरवरी और मार्च में होने वाला है, तो उसी के लिए आज हम प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल यहाँ पर 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं। जैसा कि आपके जीके जीएस के प्रश्न तो 20 से आएंगे, लेकिन हम आपको इस प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्न कवर करवाएंगे, तो जो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित प्रश्न होने वाले हैं और बिल्कुल प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं जो प्रश्न हैं। तो आप सभी को इस क्लास को रोज़ाना अगर अटेंड करना है तो आपका जो अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना है, और इसके पास घंटी का बटन दिख रहा है, उसमें 3 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन ऊपर ही ऊपर आएगा ऑल, तो उस घंटी के बटन को ऑल में कर दें, ताकि जब भी हमारा कोई भी न्यू क्लास आए, न्यू प्रैक्टिस सेट आए एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए, तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को सबसे पहले मिले। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे फर्स्ट पर्सन से। आप सभी के लिए फर्स्ट पर्सन है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में WDM क्या है। तो WDM क्या है ये आपको यहाँ पर देखना है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में WDM क्या है, बताइए फ्रेंड्स, क्या आंसर आएगा। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर क्या आएगा, बताइए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होलसेल डेबिट मार्केट। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में मुद्रा भविष्य संचालित करने के लिए जिनकी आवश्यकता है वह क्या है यहाँ पर। तो भारत में मुद्रा भविष्य में संचालित करने के लिए जिनकी खालिस्तान आवश्यकता है या फिर आवश्यक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी ऑप्शन, वित्त मंत्रालय से भी RBI। ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आप सभी को पता होगा मुद्रा संचालन के लिए वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अनुमति आवश्यक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। थॉमस कोलंबस। क्या आंसर आएगा, बताइए आप ही। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, करेक्ट आंसर वास्को डी गामा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी खालिस्तान की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिभा है, तो क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स, बताइए आप सभी का। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स जल्दी से। यहाँ पर बताइए आप, पोषण नाल आरंभ कहाँ से होता है। तो मित्रों आप सभी का क्या आंसर है, पोषण नाल कहाँ से आरंभ होगा, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल मित्रों आपका करेक्ट आंसर मुख डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ेंगे जल्दी से कि मनुष्य की एक्सिस कशेरुका एटलस कशेरुका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो मनुष्य की एक्सिस कशेरुका एटलस कशेरुका से किस प्रकार भिन्न है मित्रों, बताइए। बिल्कुल मित्रों आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी ओडोंटोटॉयड प्रवर्धन की उपस्थिति के कारण बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है आपका कि स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है। स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा आप सभी का डी ऑप्शन, नाखून, बाल, खुर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मित्रों आपका बी ऑप्शन, 7वीं अनुसूची करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, बहुत सिंपल सा पर्सन है। बिल्कुल फ्रेंड्स ये प्रश्न भी बहुत सी बार पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल डी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं या बजाते थे। तो मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल मित्रों आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा वीणा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है फ्रेंड्स,
राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1828 में की थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हमारा। हरमिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है मित्रों, बताइए। और आप सभी क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1 सेकंड का समय लगता है फ्रेंड्स आपको इन कार्य को करने में, तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को, भाई बहनों को शेयर करें जो भी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट निकालना चाहते हैं तो उनको भी शेयर कर दें। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है हरमिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है यहाँ पर A.O. ह्यूम को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है? कौन से राज्य की सबसे बड़ी तटरेखा है, बताइए। बिल्कुल मित्रों क्या आंसर आएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है भूगोल के अध्ययन में व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की थी? भूगोल के अध्ययन में व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत मित्रों यह की गई थी एलेक्जेंडर ऑन हेम्बोल्ट के द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके लिए बता दें भूगोल के अध्ययन में मुख्य रूप से 2 दृष्टिकोण उपयोग किए जाते हैं, व्यवस्थित दृष्टिकोण और क्षेत्रीय दृष्टिकोण। नेक्स्ट बात करें भौतिक भूगोल निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? बिल्कुल फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मिट्टी का किया जाता है। आपको बता दें भौतिक भूगोल में स्थलाकृतियाँ, चट्टानों, खनिज, मिट्टी, जलवायु, नदियाँ, वातावरण इत्यादि का अध्ययन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रॉबर्ट पियरी किस वर्ष उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा था? बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा। रॉबर्ट पियरी किस वर्ष उत्तरी ध्रुव में पहुंचा था? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1909 में पूछा था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रॉबर्ट पियरी जो हैं एक अमेरिका का खोजकर्ता यात्री था जो 6 अप्रैल 1909 को उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बन गया था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बादल का आकार गोभी के ढेर की तरह प्रतीत होता है? तो गोभी के ढेर की तरह प्रतीत कौन सा मतलब यहाँ पर बादल का आकार है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्यूमुलस। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। क्यूमुलस जो बादल हैं वो धरती से लगभग 3300 फीट की ऊंचाई पर स्थित होते हैं और इन बादलों का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो गोभी के आकार का प्रतीत होता है। नेक्स्ट है काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है, बताइए। बिल्कुल फ्रेंड्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट है मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया था? देखिए आपको अगर क्लास अच्छी लगती है ना तो क्लास को लाइक करके ऐसे सब्सक्राइब कर दिया करें, आप बिना बोलें। तो मेघालय राज्य अस्तित्व में आया था फ्रेंड्स 1972 में ये अस्तित्व में आ गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 1972 से पहले मेघालय क्या था? असम का एक भाग था जो 21 जनवरी 1972 को गारो, काशी, जैंतियों की पहाड़ियों को मिलाकर मेघालय राज्य बन गया था। नेक्स्ट बात करें भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन, 43वां, 86 या 89? तो भारतीय संविधान में 11वां जो मौलिक कर्तव्य है मित्रों ये जोड़ा गया था बिल्कुल 86वें संविधान संशोधन में। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पर भारतीय संविधान में तो भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों और 1976 में 43वें संविधान संशोधन के बाद इन्हें जोड़ा गया। 11वें मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन
रूस के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल अट्टाकामा मरुस्थल, सी ऑप्शन आप सभी मित्रों का करेक्ट आंसर है। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है? तो कौन सा महाद्वीप होगा जहाँ पर सरीसृप नहीं पाया जाता है? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है अंटार्कटिका में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र होता है वो किसको देता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा में आप सभी को पता है एक क्या होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राचीन रूपांतरित व क्रिस्टलिन चट्टानों के क्षरण के फलस्वरूप किस मिट्टी का निर्माण हुआ? प्राचीन रूपांतरण व क्रिस्टलिन चट्टानों के क्षरण के फलस्वरूप किस मिट्टी का निर्माण हुआ था? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी बी ऑप्शन, लाल मिट्टी का। बात करें यहाँ पर लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी में लोहा कण की अधिकता होने के कारण, मतलब अधिकता होती है, तो यह मृदा को क्या करती है, गर्म व समशीतोष्ण क्षेत्र में मतलब ये लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी के बाद में प्रश्न आपका है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके किस्म हैं? हेमेटाइट मैग्नेटाइट किसकी किस्में हैं? तो ये हैं लोहा अयस्क के, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मैग्नेटाइट उच्च किस्म का लोहा अयस्क होता है, इससे लोहे की मात्रा लगभग 70% होती है, जबकि जो हेमेटाइट है उसमें लोहे की मात्रा मात्र 50 से 60% ही रहती है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आप सभी का, थाईलैंड है। थाईलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है। थाईलैंड के बाद आता है दोस्तों इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर आता है चाइना, तो चीन तीसरे स्थान पर आता है, और भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है। नेक्स्ट है, दिन और रात किन 2 महीनों के बराबर होते हैं? दिन और रात किन 2 महीनों के बराबर होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्च और सितंबर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, बताइए मित्रों क्या आंसर है? भारत का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। यह निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की जो स्थापना हुई थी वो 2005 में की गई थी, और कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो है ये भारत का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग विभिन्न वस्तुओं के लिए सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करने का कार्य करता है? कौन सा आएगा यहाँ पर, कौन सा आयोग आएगा? बिल्कुल फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कृषि लागत और मूल्य आयोग विभिन्न वस्तुओं के लिए सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करने का कार्य करता है, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1965 को की गई थी। नेक्स्ट बात करें, कृषि सिंचाई और ऊर्जा परियोजना को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई? अंतिम प्रश्न है आपका, तो आपने 13 प्रश्नों से मित्रों ये कितने प्रश्नों को आप राइट कर पाते हैं, ये इस वीडियो के कमेंट में जल्दी से कमेंट करें, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट जरूर करें, और इस क्लास को दोस्तों को शेयर कर दें, जो भी भाई बहन है, जो भी आपके ग्रुप में जो भी फ्रेंड्स हैं जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको शेयर ज़रूर करें। आपका एक शेयर से किसी का भला हो सकता है, तो बिल्कुल शेयर ज़रूर करें। बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कृषि सिंचाई और ऊर्जा परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये 1951 से 1956 तक चली थी मित्रों। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारे कोई भी प्रैक्टिस सेट आए तो उनकी नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को सबसे पहले मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।